1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों को अंतिम बेसिक का 50% पेंशन। समिति की रिपोर्ट। लोकसभा से आई बड़ी खबर। 1 जनवरी 2004 के बाद जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनको एनपीएस के तहत पेंशन दी जाती है। ऐसे कर्मचारी लंबे समय से ऑप्स की मांग कर रहे हैं। हालांकि दबाव के बाद केंद्र सरकार ने अध्ययन करने के लिए समिति बना दी थी, लेकिन अभी तक इसका कुछ अता पता नहीं है। ऐसे में क्या सरकार एनपीएस को बंद करके ऑप्स बहाल करेगी, उसी को लेकर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकार को घेरा गया। तत्पश्चात सरकार ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से सभी बातों को जान लेते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्री ए. राजा, श्री सु. वेंकटेशन और श्री आनंद भदौरिया ने सरकार से पूछा कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और इस संबंध में सुधारों का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव श्री सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यदि हाँ, तो इसके संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति की रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है। आगे उन्होंने पूछा कि इस संबंध में समिति द्वारा रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत किया गया है या नहीं। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि समिति ने अपने काम में काफी प्रगति की है, किंतु अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। आगे श्री ए. राजा, श्री सु. वेंकटेशन और श्री आनंद भदौरिया ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की इच्छुक है। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के पक्ष में नहीं है। समिति की रिपोर्ट आ जाने के बाद एनपीएस में संशोधन किया जाएगा। कर्मचारी के अंतिम बेसिक वेतन का 50% देने की योजना बन रही है। समिति ने भी इस पे अंतिम इच्छा जाहिर की है। आगे श्री ए. राजा, श्री सु. वेंकटेशन और श्री आनंद भदौरिया ने सरकार से पूछा कि क्या कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली ओपीएस पुनः शुरू करने के अपने निर्णय के संबंध में केंद्र सरकार पीएफआरडीए को सूचित किया है। हालांकि पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में